हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीआई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड की 12th क्लास के फिजिक्स के जो चैप्टर हैं आपके प्रकाश वैद्युत प्रभाव और उससे आगे वाले 2-3 चैप्टरों के इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। जो फॉर्मूले उसमें आएंगे उन सब के बारे में मैं बताऊंगा, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। क्योंकि जब आप फॉर्मूला ही याद कर लेंगे और मैं एक एक करके हर पार्ट के हिसाब से फॉर्मूले बताते जाऊंगा, आप अपनी कॉपी और पेन तैयार रखें जिससे आप उन फॉर्मूलों को लिख सकें और याद भी कर सकें, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, हमारा पहला फॉर्मूला है, ये है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से है। पहला फॉर्मूला मॉडल फिजिक्स का है, E बराबर एच न्यू। E बराबर एच न्यू। ये V बराबर है, ये है प्रकाश की आवृत्ति। E बराबर है ऊर्जा। और H है जो प्लांक नियतांक है। H क्या है? प्लांक नियतांक। H प्लांक नियतांक है। ऐसे ही दूसरा सूत्र है हमारा, न्यू बराबर सी बट्टे लेमडा। तो इसमें सी क्या है? सी प्रकाश की चाल है और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है। और अब हमारा तीसरा ऐसे इसी प्रकार तीसरा है हमारा ई बराबर एस सी बट्टे लेमडा। ई बराबर एस सी बट्टे लेमडा। तो एच तो प्लांक नियतांक हो गया, सी प्रकाश की चाल हो गई, और जो लेमडा है वो आपका तरंग दैर्ध्य है। वो आपकी तरंग दैर्ध्य है। लेमडा क्या है? लेमडा तरंग दैर्ध्य है। चौथा है हमारा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो ई के बराबर होगा ई बट्टे वी जीरो, जहाँ वी जीरो बराबर निरोधी विभव है। वी जीरो क्या है? निरोधी विभव है। और पांचवा है हमारा डब्लू बराबर एच वी जीरो। तो इसमें डब्लू है कार्यफलन और वी जीरो है देहली आवृत्ति और लेमडा जीरो है देहली तरंग दैर्ध्य। सॉरी, जो मैं ये लेमडा बता रहा था ये लेमडा तरंग दैर्ध्य है, मुझे याद नहीं आ रहा था असल में। ये जो लेमडा है इसमें इसमें यहाँ यहाँ ये लेमडा है, लेमडा ये है आपकी तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य। ठीक है, लेमडा क्या है? आपकी तरंग दैर्ध्य। और आपका जो छठवां सूत्र है वो है आपका वी जीरो बराबर सी बट्टे लेमडा जीरो, जो देहली तरंग दैर्ध्य है लेमडा जीरो। अब अगले पे आ जाते हैं। अब इसी पाठ में जो सातवां सूत्र है हमारा वो है ई सफिक्स में के बराबर एच एच न्यू माइनस डब्लू, या ई सफिक्स में के बराबर एच न्यू माइनस एच वी न्यू जीरो। वी जीरो नहीं, न्यू जीरो है वो। एच एच और फिर कोष्टक में न्यू माइनस वी जीरो। वी जीरो। अब है आठवां सूत्र है इसी प्रकार कि ई के बराबर एच सी, ई के बराबर एच सी एक बट्टे लेमडा माइनस एक बट्टे लेमडा जीरो। ये कोष्टक में हो जाएगा आपका। और एक ये वाला सूत्र है 9 में, एक बट्टे दो एम बी स्क्वेयर एच एम बी स्क्वेयर, और ये मैक्सिमम होगा और बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो। और ये जहाँ वी मैक्स है जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम वेग है, जो वी मैक्सिमम है वो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है। और एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जो एम है इसमें वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है।
अब डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, तो लैम्डा बराबर एच बट्टे पी, एच बट्टे पी, जहाँ पी क्या है संवेग और एच प्लांक नियतांक है और पी बराबर एम बी होता है, तो लेमडा बराबर एच बट्टे एम बी हो जाएगा। अब 11वां आपका जो सूत्र है वो एच बराबर लेमडा बराबर एच बट्टे टू एम के, लेमडा बराबर एच बट्टे टू एम के, तो जिसमें के क्या है, के गतिज ऊर्जा है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है। अब 12वां सवाल है हमारा, 12वां सवाल नहीं, सॉरी, 12वां ये आपका सूत्र है, 12वां सूत्र है ई सफिक्स में के बराबर ई वी जीरो, जहाँ वी जीरो क्या है, निरोधी विभव है, वी जीरो है वो निरोधी विभव है। अगले पे आते हैं। अब जो अगले हमारे जो फॉर्मूलास हैं वो हमारे पाठ से आएंगे, परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति किससे आएंगे, परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, तो इसमें पहला जो फॉर्मूला आता है, नाविक के निकटतम पहुंचने की दूरी, नाविक के निकटतम पहुंचने की दूरी, तो इसमें आर जीरो बराबर 9 गुणा 10 पे घात 9, तो 2 ZE² बट्टे के, जहाँ के क्या है, के हमारी गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, और जेड है परमाणु का द्रव्यमान। के क्या है, के गतिज ऊर्जा है और जेड परमाणु का द्रव्यमान है। और इसी प्रकार दूसरे सूत्र में डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, तो इसमें डेल्टा ई है दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर, जो दोनों ऊर्जा स्तर हैं E2 माइनस E1, जो ऊर्जा स्तर है उन दोनों स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर है वो। अब हमारा अगला जो तीसरे नंबर है, लैम्डा बराबर 12,375 बट्टे डेल्टा ई एंग्स्ट्रॉम, ये किसका चिन्ह है, ये एंग्स्ट्रॉम का चिन्ह है, एंग्स्ट्रॉम। और चौथा है हमारा ई एन बराबर -13.6 बट्टे एन स्क्वायर, जहाँ एन बराबर 1 बट्टे, यहाँ एन बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है। पांचवा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ। देखो हाइड्रोजन ये स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ विभिन्न होती हैं, लाइमन श्रेणी होती है, फुरियर श्रेणी होती है, और भी जो श्रेणी होती हैं, जो आगे देखो बामर श्रेणी होती है, पास्टन श्रेणी होती है, ब्रैकेट श्रेणी होती है और फुंड श्रेणी होती है। तो इसमें जो लाइमन श्रेणी के लिए जो आता है 1 बट्टे लेमडा, क्या आता है, 1 बट्टे लेमडा बराबर आर, इसमें आर पहले रख लिया जाएगा, आर बराबर 1 बट्टे एन स्क्वायर माइनस 1 बट्टे एन स्क्वायर बट्टे 1 बट्टे एन टू स्क्वायर, ऐसे करके और एन 2 3 4 5 ऐसे, और आर जिसमें है रिडबर्ग नियतांक। अब ऐसे ही इसमें, सॉरी इसमें यहाँ जेड है, ये गलती हो गई यहाँ, इसमें यहाँ 1 है, सॉरी जेड नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 पे स्क्वायर और यहाँ n2 नहीं है, यहाँ n है केवल। ठीक है। तो अब दूसरी श्रेणी आती है हमारी बामर श्रेणी, तो बामर श्रेणी 1 बट्टे लेमडा बराबर आर 1 बट्टे जेड स्क्वायर माइनस 1 बट्टे 2 स्क्वायर माइनस 1 बट्टे एन स्क्वायर। अब है जहाँ n बराबर 3 4 5, उसमें देखो 2 से शुरू किया था, तो उसमें
एक से शुरू किया था तो उसमें 2 3 4 5 ऐसे हुए थे। अब इसमें 2 से शुरू किया है तो 2 को छोड़ देंगे हम, 3 4 5 जो n बराबर संख्या। अब पाँचचन श्रेणी में हम 3 से शुरू करेंगे तो n बराबर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब इसी प्रकार ब्रैकेट श्रेणी में सूत्र बराबर रहेगा, लेकिन इसमें यही चेंज होगा और फुंड श्रेणी में भी यही चेंज होगा, क्योंकि 5 ले लेंगे फिर 6 7 8 9 10 11 12 इन्फिनिटी ऐसे करके होगा। अब अगला पाठ आता है हमारा नाभिक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर। तो नाभिक की संरचना में हमारे दो सूत्र आते हैं, एक एएमयू बराबर 1.66 गुणा 10 पे घात ऋण 24 ग्राम और बराबर 1.66 गुणा 10 पे घात ऋण 27 किलोग्राम। इसमें हमने 10 पे घात ऋण 3 का गुणा कर दिया, 10 पे घात ऋण 3 का गुणा करोगे तो इसमें ऋण 27 हो जाएंगे। और एक एएमयू बराबर 931 एमईवी होता है। अगले आते हैं रेडियो एक्टिवता। अगला हमारा पाठ आता है रेडियो एक्टिवता। तो इसका जो इसमें जो है पहला सूत्र है, इसमें डीवी बट्टे डी टी बराबर माइनस लेमडा एन। तो डीवी बट्टे डी टी, जहाँ डीवी बट्टे डी टी परमाणु क्षय होने की दर है, जो परमाणु क्षय होता है उसके होने की दर है, और जो लेमडा है वो है क्षय स्थिरांक। लेमडा क्या है? लेमडा क्षय स्थिरांक है। और इसमें जो दूसरा फॉर्मूला जो आता है दूसरा, वो n बराबर एन जीरो 1/2 पे n, ठीक है। और जहाँ NO परमाणुओं की प्रारंभिक संख्या है, जो NO है वो परमाणु की प्रारंभिक संख्या है और n है परमाणुओं की अंतिम संख्या है। और नंबर 3 जो आता है T बराबर n गुणा टी हाफ, जो T है वो T 1/2 टी हाफ। और जहाँ T है विघटन का समय और T हाफ है अर्ध आयु काल। अब दूसरा है रेडबर्ग नियतांक, ये R बराबर R0 1/2 पे घात n, जहाँ R0 है प्रारंभिक सक्रियता, R है अंतिम सक्रियता, ठीक है। और लेमडा पांचवा सूत्र है लेमडा बराबर 0.693। ये बहुत ज़्यादा आएगा, इसे याद आप जरूर रखना। टी हाफ, लेमडा बराबर 0.693 बट्टे टी हाफ, ये बहुत ज़्यादा आएगा तो आप इसको जरूर ही याद रखें। अब रेडियो एक्टिवता में अगला हमारा जो आता है वो है बराबर 1.44 गुणा टी, छोटी टी है, टी हाफ। और जहाँ जो ये है ये औसत का मध्य आयु काल है। अब आपका अगला जो पाठ आता है उसके फॉर्मूले हैं। अगला जो पाठ आता है उसका नाम है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका जो पहला सूत्र है E बराबर एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन का जो सूत्र है E बराबर एम सी स्क्वायर, इसमें m द्रव्यमान है, E है ऊर्जा। और दूसरा है द्रव्यमान क्षति। तो डेल्टा एम, द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। डेल्टा एम बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या और माइनस नाभिक का द्रव्यमान। जो द्रव्यमान होता है नाभिक का, जो नाभिक का द्रव्यमान होता है उसे इसमें से, इन दोनों को जोड़ के इसमें से नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे। तो इसका सूत्र बनता है Z गुणा एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, और इसे कोष्टक बंद माइनस एन एम एन, यानी कि द्रव्यमान m और इसकी संख्या जो
अपरिमित है उसको n माना गया है। आपकी फिर है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा ए एम बराबर डेल्टा एम बराबर ए एम यू गुणा 9.31 MEV, जो 9.31 MEV। अब है चौथा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ये है बंधन ऊर्जा बट्टे न्यूक्लियनों की संख्या। तो न्यूक्लियनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। जो न्यूक्लियनों की संख्या होती है, न्यूक्लियनों की संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या ये होती है। अब हमारा अगला है, अब अगला हमारा पाठ है, अगला जो पाठ है वो है अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर। तो इसका पहला जो सूत्र है वो है आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, जहाँ आई ई बराबर है उत्सर्जक धारा, आई बी है आधार धारा और आई सी है संग्राहक धारा। तो इसका दूसरा जो है दूसरा सूत्र है उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक। तो इसका पहला जो सूत्र है धारा लाभ लैम्डा बराबर डेल्टा आई सी बट्टे डेल्टा आई ई, और दूसरा है वोल्टेज लाभ ए वी बराबर लैम्डा गुणा R2 बट्टे R1। नंबर 3 है शक्ति लाभ बराबर धारा लाभ गुणा वोल्टेज लाभ, और ये हो जाएगा लैम्डा, ये है डेल, तो अल्फा गुणा R2 बट्टे R1। तो यहाँ सॉरी, यहाँ अल्फा गुणा R2 बट्टे R1, तो अल्फा स्क्वायर गुणा R2 बट्टे R1 और उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, और इसमें है धारा लाभ डेल्टा आई सी बट्टे डेल्टा आई बी। अब इसमें अगला सूत्र है वोल्टेज लाभ ए बी बराबर बीटा गुणा R2 बट्टे R1, और इसमें अगला जो सूत्र है शक्ति लाभ बराबर धारा लाभ गुणा वोल्टेज लाभ बट्टे वोल्टेज लाभ, और इसमें बीटा गुणा R2 बट्टे R1 बीटा स्क्वायर गुणा R2 बट्टे R1। अब है जो है अंक की इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें आपके लॉजिक गेट होते हैं और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और इसमें जो इनके गेट होते हैं इनके होते हैं नंद गेट और नॉर गेट। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल।